Good morning. Good morning, my dear student. Today I will teach you the practical problems related to income method of national income. See here, practicals on income method. Your first question of income method is question number 16. Calculate national income. नेशनल इनकम कैलकुलेट कीजिए. हमें कौन सी मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है? यहाँ पर इनकम मेथड से. मैंने आपको उस दिन भी बताया इनकम मेथड में हम 5 चीज़ें ऐड करते हैं तब हम डोमेस्टिक इनकम तक पहुंचते हैं. वो 5 चीज़ें क्या होती हैं? फर्स्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. सेकंड, रेंट एंड रॉयल्टी. थर्ड, इंटरेस्ट. फोर्थ, प्रॉफिट. और फिफ्थ होती है मिक्स्ड इनकम. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट नेशनल इनकम. सबसे पहले दिया है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. ये हमारा 5वें नंबर का आइटम है. ओल्ड एज पेंशन. ओल्ड एज पेंशन को हम ट्रांसफ़र इनकम के या वन साइडेड इनकम के नाम से जानते हैं. ओल्ड एज पेंशन को हम नेशनल इनकम काउंट करते टाइम नहीं ऐड करते. जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनको मिलने वाली सैलरी वेजेस ऐड होती है. पेंशन, स्कॉलरशिप, डोनेशन ये ऐड नहीं होता. डिविडेंड. डिविडेंड किसका पार्ट है? प्रॉफिट का. प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं. ओपनिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस. अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है मीन्स ये रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों का टोटल ये है. ऑपरेटिंग सरप्लस किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? रेंट और रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दिया है मीन्स उन तीनों की जगह पे हम इसको पुट करेंगे और प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट रॉयल्टी को नहीं ऐड करेंगे. वेजेस एंड सैलरी. वेजेस एंड सैलरी किसका पार्ट है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का. यानी ये क्या दिया हुआ है हमें? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. तो जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस लेंगे तो प्रॉफिट को ऐड करना ही नहीं है क्योंकि प्रॉफिट ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस में ऐड है. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. ये भी सीओई का एक पार्ट है. सीओई के 3 पार्ट होते हैं. वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. अगर आपको कहीं पर सीओई दिया हुआ है मीन्स इन तीनों का टोटल है. लेकिन अगर सीओई नहीं दिया है तो वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा. इसके बाद दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम जब एनडीपीएफसी में प्लस करेंगे तब हमारा नेशनल इनकम आएगा. कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन दिया हुआ है. नीड इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं. अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. ये देखिए हमें निकालना है एनडीपीएफसी. इसमें हम ऐड करेंगे सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट और देंगे मिक्स्ड इनकम. अब क्वेश्चन में सीओई के 2 पार्ट हमें दे रखे हैं. क्या क्या दे रखा है? वेजेस एंड सैलरी 500 रुपये, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम SSS 50 रुपीज़. तो दोनों को जोड़ा तो सीओई हमारा कितना आ गया? 550. और क्वेश्चन में जब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है मीन्स रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इन तीनों का टोटल है. वो तीनों टोटल मिलाकर क्या कहलाते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस. अगर ये दिया है तो तीनों को अलग से नहीं लिखना है, तीनों इसमें इंक्लूड हैं. तो 900 रुपये ये हो गए. और मिक्स्ड इनकम के 200 रुपये दिए हुए हैं. तो ये 200, ये 900 और ये 550 सबको ऐड किया तो हम कहाँ आ गए? एनडीपीएफसी. हमारा एनडीपीएफसी कितना आ गया? 1650. हमें एनपीएफसी नेशनल इनकम पता करनी है. नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. एनडीपीएफसी ये डोमेस्टिक इनकम है. पूरे दोनों फार्मूले में सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ डोमेस्टिक और यहाँ नेशनल. तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम क्या प्लस करते हैं? एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस करते हैं. एनडीपीएफसी दिया हुआ है 1650.
इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -10 ऐड कर दी, ये प्लस माइनस दोनों मिलकर क्या बनेंगे, माइनस बनेंगे। तो 1650 में से 10 माइनस होगा तो 1640। ये क्या आ गया आपका नेशनल इनकम NNPFC, ये आ गया आपका 1640। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट NNPFC। NNPFC निकालना है। नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं लेते करंट ट्रांसफर्स, इससे हमें मतलब ही नहीं है। वेजेस एंड सैलरी ये हमारे COE का पार्ट है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल इनकम के लिए हम इसको ऐड करेंगे। फिर रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी फॉर्मूले का पहला आइटम वेजेस एंड सैलरी, दूसरा आइटम रेंट एंड इंटरेस्ट। कॉरपोरेशन टैक्स ये प्रॉफिट का हिसाब है, प्रॉफिट का एक पार्ट है। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड ये पांचवा आइटम है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, ये प्रॉफिट के हिस्से हैं। कॉरपोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड तीनों को ऐड कर लिया तो क्या बन गया, प्रॉफिट बन जाएगा। फिर दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यह है डेप्रिसिएशन। हमें सब चीज़ें दी हुई हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 17, COE निकालने के लिए वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है 600 रुपये का, वेजेस एंड सैलरी दिया है 600। उसके बाद में रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट। अब रेंट और रॉयल्टी और इंटरेस्ट दोनों का कुल मिलाकर 160 रुपये दिए हुए हैं। फिर प्रॉफिट होता है पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम प्रॉफिट। चौथे आइटम का इनने पार्ट टुकड़े टुकड़े करके दे दिया, एक साथ प्रॉफिट ना लिखते हुए उसके तीनों हिस्से लिख दिए। कॉरपोरेशन टैक्स लिख दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लिख दिया और डिविडेंड लिख दिया। तीनों को 40, 60 और 20 तीनों को जोड़ लिया तो हमारे प्रॉफिट की कीमत कितनी हो गई, 120। यानी 600 रुपये COE, रेंट रॉयल्टी और इंटरेस्ट को कॉमन करके दे दिया 160, 120 का ये दे दिया हमारा प्रॉफिट। उसके बाद में चौथा आइटम मिक्स्ड इनकम दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम 280 रुपये। तो कुल मिलाकर NDPFC कितना हो गया, 1160। NDPFC कितना हो गया, 1160। NDPFC में हमने NFIA प्लस कर लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर लिया। ये कितना दिया हुआ है, माइनस का फिगर 20 दिया है, प्लस माइनस माइनस बनेंगे। तो 1160 में से 20 चले गए तो 1140 नेशनल इनकम आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 1140 रुपये। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, कैलकुलेट GNP एट MP। यहाँ पे NNP नहीं निकालना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP, बड़ा वाला फिगर निकालना है। यहाँ भी मार्केट प्राइस है और यहाँ पर भी ग्रॉस है। ग्रॉस है मीन्स डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, MP है यानी NIT ऐड हो जाएगा। जब NIT ऐड करते हैं तो MP बनता है, NIT को माइनस करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट बनता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी जब डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं तो GNP बनता है और माइनस करते हैं तो NNP बनता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन मीन्स COE, रेंट एंड इंटरेस्ट ये दूसरा और ये तीसरा आइटम, प्रॉफिट चौथा आइटम, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हुए हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड ये दे रखा है पांचवा आइटम, सब्सिडी दिया है यानी इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस होगा NIT आ जाएगा, NIT ऐड होगा तो MP आ जाएगा। फिर दिया है नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, करंट ट्रांसफ़र हम लेते ही नहीं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेशनल इनकम निकालने के लिए ये हमें NFIA प्लस करना पड़ेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, COE एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन दिया हुआ है, एम्प्लॉयज़ कंपेंसेशन कितना दिया है 600। उसके बाद में रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेंट और इंटरेस्ट दिया है 350। प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है प्रॉफिट 200 रुपये दिया हुआ है। मिक्स्ड इनकम दी हुई है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दिया हुआ है आपका 850 यानी 600
350, 200 और 850 सबको ऐड किया तो हमारा क्या आ गया, NDP एट FC 2000 आ गया। यहाँ पर 4 आइटम क्यों गिना रहे हैं, क्योंकि रेंट और इंटरेस्ट इनको कॉमन दे दिया, अलग अलग देते हैं तो कुल 5 होते हैं, एक साथ दे देंगे तो कम हो जाएंगे। तो NDP FC हमारा कितना आ गया, 200। हमें निकालना है ग्रॉस, तो NDP FC में नेट में ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, 200 कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो नेट काय में बदल जाएगा, ग्रॉस में। 200 इसमें ऐड कर दिए तो 2200 हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो गया। अब बचा फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाने के लिए NIT प्लस कर देंगे। NIT प्लस करना यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करना, तो NIT आ जाएगा। 160 इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी 40 है, 160 में से 40 गए तो कितने बचे, NIT 120 बचा। अब इस 120 को हमने ऐड कर दिया, ये 120 ऐड हो गया, NIT ऐड हो जाएगा तो फैक्टर कॉस्ट काय में बदल जाएगा, मार्केट प्राइस में। तो GDP MP कितना आ गया हमारा, 2320 आ गया, 2320। NFIA प्लस करेंगे डोमेस्टिक को नेशनल इनकम बनाने के लिए। NFIA हमें माइनस का फिगर दिया हुआ है 100, प्लस माइनस माइनस होता है। 2320 में से 100 चले गए तो 2220, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कितना आ गया, 2220। ये आपके 18वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।